समझते क्यों नहीं? इस सब में हार सिर्फ तुम्हारी है। मेरी? हाँ, सोचो कि बोर्ड क्या कहेगा। अरे मैंने तो बोर्ड के बारे में सोचा ही नहीं था। तो फिर सोचो ना। सबसे पहली चीज वो ये कहेंगे कि यहाँ तुम्हारे सामने इतना सब कुछ हुआ और तुम्हें प्रिंसिपल को पता ही नहीं चला। पॉइंट है। बिल्कुल है। तुम अपनी अथॉरिटी इस तरह नहीं खो सकते। और स्पेशली अभी मेरा लॉयर इस बच्चे के मामले को हैंडल कर लेगा, चुपचाप से, किसी को पता भी नहीं चलेगा। जिंदगी कितनी अजीब है ना सोनिया। एक तरफ तुम्हारी बेटी है जो मुझे पागल कर देती है और एक तरफ तुम हो जो मुझे शांति पहुंचाती रहती हो। चलो अब एक भी सेकंड वेस्ट किए बगैर मैं अपने लॉयर को फोन करके आती हूँ। ओके, यू बी हियर। मुझे बहुत घुटन महसूस होती है। मेरे पास सब कुछ है और कुछ भी नहीं। ये पैसा, ये शान सुनहरे पिंजरे की तरह है। और मेरी समझ में आया कि तुम्हारी मां मुझे ये डायरी कभी पढ़ाती क्यों नहीं थी। टिया, आई एम रियली सॉरी। किस बात के लिए? कि मॉम ने ये सब लिखा या फिर टिया ने ये पढ़ा? टिया, तुम्हारी मां का बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था। बैकग्राउंड? उनकी सोसाइटी, उनकी अपब्रिंगिंग बिल्कुल अलग थी। और जब उन्होंने मुझसे शादी की तो उन्हें अपनी ये लाइफ छोड़कर मेरी लाइफस्टाइल अपनानी पड़ी। That's so selfish. मैंने कभी उन्हें फोर्स नहीं किया। उन्होंने जो कुछ भी किया अपनी मर्जी, अपने प्यार के लिए किया। और फिर भी घुटन महसूस किया उन्होंने, जो जायज भी था। बेचारी मॉम कितना सफर किया होगा। आई डोंट थिंक सो टिया। उन्होंने सफर नहीं किया। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और इस प्यार के लिए हम कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार थे। आपने क्या सैक्रिफाइस किया? मैंने अपनी फैमिली से नाता तोड़ दिया। वो वक्त बहुत ही डिफिकल्ट था हम दोनों के लिए, मगर हमें कोई गम नहीं था। हम दोनों एक दूसरे के साथ थे और यही काफी था। तो आप मॉम से प्यार करते थे? बहुत बहुत प्यार करता था। इतना प्यार मैं शायद ही किसी से कभी कर पाऊं। इसीलिए आपने दूसरी शादी नहीं की? पापा, आप बहुत अकेले फील करते होंगे ना? ना, बिल्कुल नहीं। तुम जो हो मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज। प्रॉब्लम तो तब होती है जब साहिल नाम का कोई लड़का हम दोनों के बीच में आ जाता है। अब मेरा ध्यान कौन रखेगा? प्लीज पापा, डोंट फील जेलस। टिया हमेशा आपके साथ रहेगी, लाइफ भर, प्रॉमिस। वैसे ये साहिल है कैसा? वो टिया का प्रिंस चार्मिंग है। ओह, प्रिंस चार्मिंग। यू नो, आई कांट बिलीव इट। पहली बार किसी लड़के को लेकर तुम इतनी एक्साइटेड हो रही हो। बात क्या है? एक्चुअली बात यह है कि पापा, आप और किसी को बोलेगा मत प्लीज। आई थिंक आई एम इन लव। व्हाट? वो लड़का मजिस्ट्रेट की हिरासत में तब तक रहेगा जब तक उसके लिए परमानेंट घर न ढूंढ लिया जाए। क्या? पर आई हैव नॉट फिनिश्ड येट। ये सिचुएशन तुम्हारे लिए इससे भी बुरी हो सकती थी क्योंकि एक बच्चा इन्वॉल्व है, लेकिन हम लोग इसे सीक्रेट रखने की कोशिश करेंगे। मामा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मिस्टर जामवाल तुम्हें पनिश नहीं कर रहे हैं। तुम्हें क्या करूं? सर की पूजा करूं? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल तुम्हें हेल्प कर रहे हैं, देख नहीं सकती क्या? या श्योर, देख सकती हूँ।
पर ये सोल्यूशन मुझे मंजूर नहीं है। मिस बैनर्जी, अन्वेषा, मुझे नहीं लगता कि तुम नेगोशिएट करने की पोजीशन में हो, समझी? आई डोंट केयर, इफ यू वांट टू पनिश मी, लेकिन लियो कोर्ट नहीं जाएगा, वो वहां बहुत अनहैप्पी होगा। देखो स्वीटहार्ट, सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें कानून को तो मानना पड़ेगा ना। कानून? कैसा कानून? वही जो हर बारे में सोचता है एक्सेप्ट लियो। सॉरी मामम, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। इट्स लॉ बाबा। यही लॉ है। अब समझ में आया व्हाई इट्स ऑलवेज आउट ऑफ ऑर्डर। ओह साहिल, आज टिया बहुत खुश है। तुम्हें पता है, मैंने पापा के साथ मेकअप भी कर लिया है और तुम्हारे बारे में भी सब कुछ बता दिया है। What? तुमने मेरे बारे में डैड को सब कुछ क्यों बताया? Why? क्यों? टिया अपने पापा को सब कुछ बताती है, ऑलवेज। Just forget it, dear. क्या हुआ साहिल? कुछ नहीं टिया, nothing at all. पहली साहिल, बताओ ना क्या हुआ? आई एम श्योर कुछ तो है। टिया ने कुछ कहा क्या? Come on टिया, तुमको अपने डैड को सब कुछ नहीं बताना चाहिए था। Grow up. कम ऑन साहिल, गुस्सा मत हो। मेरी मॉम नहीं है ना, अगर मम्मा होती तो बात और ही होती। बट डोंट यू वरी, पापा इज अ डार्लिंग एंड ही अंडरस्टैंड्स टिया टोटली। सीरियसली। हम यहाँ अकेले में बात कर सकते हैं सर, बैठिए। रणवीर, आई वांट टू थैंक यू। तुम्हारी वो सारी इंफॉर्मेशन बहुत काम में आई। आज टिया और मैंने काफ़ी बातें की। ये जान के हम बहुत खुश हैं सर। और पता है रणवीर, उसने मुझे बताया कि वो इस लड़के साहिल से बहुत प्यार करती है। ये पहली बार है कि किसी लड़के को लेकर वो इतना खुश नजर आ रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। शी इज अ वेरी सेंसिटिव गर्ल। अगर वो हर्ट हो गई तो मैं सह नहीं पाऊंगा। सर, इस बारे में हम क्या कर सकते हैं? तुम कर सकते हो। तुम बहुत मदद कर सकते हो रणवीर। But टिया, हम लोगों ने अग्री किया था इसको सीक्रेट रखेंगे। उसका क्या? हाँ, बट फ्रेंड्स को नहीं बताएंगे। Now come on टिया, क्या तुम हर चीज अपने डैड से डिस्कस करती हो? Even boyfriends? यस, आई मीन दिस टाइम। मतलब तुम्हारा इससे पहले कोई बॉयफ्रेंड? Am I like your first boyfriend टिया? क्या फर्क पड़ता है साहिल? फर्क पड़ता है टिया, बहुत फर्क पड़ता है। I'm just crazy about you. And I want to spend all my time with you, baby. टिया, मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत strong feelings हैं। But शायद इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। My feelings are my problem. I don't know. But I just want to spend all my time with you. सर, टिया किसी से प्यार करती है और हम उनकी फीलिंग्स बदल नहीं सकते। मुझे इस बात का पता है रणवीर, मगर फिर भी तुम मेरी मदद कर सकते हो। As you know, most of the time मैं मुंबई के बाहर रहता हूँ। सर, आप जो मांग रहे हैं वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं जानता हूँ रणवीर, और मुझे यह भी मालूम है कि तुम सिर्फ टिया का अच्छा चाहोगे। मुझे ऐसे इंसान की जरूरत है जो मेरी आंखें बनकर टिया पे नजर रख सके। सर, पर तुम डरो मत रणवीर, तुम्हें जो चाहिए होगा मैं तुम्हें दूंगा। पैसों की बिल्कुल फिक्र मत करना। पैसा सब कुछ संभाल लेता है ना, है ना सर? नहीं रणवीर, पैसा इंसान को बहुत कुछ देता है, मगर मेरा पैसा मुझे एक चीज नहीं दे पा रहा है। वो चीज जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी बेटी की खुशी। जी रणवीर, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे उस लड़के साहिल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दो। वो टिया के साथ कैसा बिहेव कर रहा है, वो
वाकई उसे चाहता है जैसे कि उसने तुम्हें कहा, या फिर हमारे हिसाब से जो हमने सुना और देखा सब सच था सर। ये लड़का साहिल, काफ़ी दुनिया देखी है इन्होंने। स्कूल की कोई लड़की इन्हें मना नहीं करती। आप समझ रहे हैं ना हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं सर? टिया एक ऐसे इंटेंस रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं है, बच्ची है। जी बिल्कुल सर। रणवीर, मैं चाहता हूं कि तुम टिया पर भी नजर रखो। यू नो, वो एक हद तक मेरे साथ लड़कों के बारे में बात करेगी, मगर तुम्हें वो सब कुछ बताएगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि तुम उसे एक अच्छा दोस्त बनाओ, so she begins to trust you. It'll be a great source of relief for me. आप फिक्र मत कीजिए सर, हमारे से जो होगा हम करेंगे। Thanks, Ranveer. I really appreciate your help. Take care. बाय सर। इतना टाइम काहे को ले रहे हैं? क्योंकि हमारा जंबो को सिर्फ 2 शब्द लेने की आदत है। 2 शब्द, वो भी 2 घंटे। काफी बेजा फ्राई होता होगा ना? भेजा फ्राई, वो भी मक्खन मार के। एक्सक्यूज मी, मुझे सेक्रेटरी से मिलना है। डू यू थिंक यू कुड हेल्प मी? वो बाहर गई है। मुझे कहीं और जाना है और ये रिपोर्ट मुझे उनके पास छोड़नी थी। आप वरुण की मदर है ना? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? मुझे नहीं पता, बस आप दोनों काफी सिमिलर लगते हैं। वैसे आप वरुण से मिल सकती हैं, अभी ब्रेक है। नहीं, फिलहाल मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे कहीं पहुंचना है। बट डू यू थिंक यू कुड डू मी अ फेवर? तुम ये रिपोर्ट उन तक पहुंचा सकती हो ताकि वो ये रिपोर्ट उसकी और रिकॉर्ड्स के साथ अटैच कर दे? प्लीज। ओके, श्योर, नो प्रॉब्लम। थैंक्स। पता है, मैंने कभी सोचा ही नहीं, शायद कभी कभी माँ ना होना माँ होने से बेटर है। लियो, इधर आओ। अन्वेषा और उसकी मदर तुमसे बात करना चाहते हैं मेरे ऑफिस में। जाओ। तुमने मेरे लिए तो कोई चॉइस छोड़ी नहीं। तुम्हारे गार्जियन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा तुम्हारी इस हरकत के बारे में। ओके? कूल, नो प्रॉब्लम, आने दीजिए उन्हें, मैं भी उनसे मिलना चाहूंगी। अन्वेषा का तो गेम ओवर लगता है। कहाँ छुपाया था? क्यों छुपाया था? ये अन्वेषा भी ना पता नहीं कहाँ फंसती रहती है। बड़ी अजीब बात है, स्कूल में क्यों छुपाया उसे? सीरियसली, उस बेब की तो कोई लिमिट ही नहीं। लेकिन ये किसी को पता नहीं है सीक्रेट हाइडअवे कहाँ है। बेब, तुम्हें क्या हुआ है? आंट यू हैप्पी? साइको को शॉक्स मिल रहे हैं। प्लीज, टिया के पास इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। अंकल से फिर से झगड़ा किया क्या? ना, आजकल वी आर आइडल फादर डॉटर। बात कुछ और है। क्या? मेहर, टिया वांट्स टू नो, मैं जानना चाहती हूँ, अगर कोई लड़का टिया को पसंद करता है और टिया भी उसे लाइक करती है, तो हाउ डू आई गेट टू नो? तुम किसकी बात कर रही हो टिया? साहिल। साहिल के साथ? प्लीज मेहर, व्हाट यू अप टू? स्लोली, अब तक तो पूरे न्यूयॉर्क में पता चल गया होगा। सिली। I don't believe it, टिया। I just don't believe it. I mean, मुझे सब कुछ बताओ, कब, कहाँ, कैसे पूछा उसने तुमसे? मुझे तो पहले से ही पता था, ये लड़का ना बहुत पहुंची हुई चीज है। मेहर प्लीज, तुम्हें पता है ना, टिया आओ जाओ ना कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, और तुम मुझे 3rd डिग्री दे रही हो। टिया को लगता है कि साहिल टिया के बारे में सीरियस है और उसने टिया को बुलाया है सीक्रेटली फॉर अ रोमांटिक डेट। तुम्हें डर नहीं लग रहा? हाँ, थोड़ा सा। एक्चुअली टिया को पता नहीं क्या करना चाहिए। व्हाट शुड टिया डू? रिलैक्स टिया, तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो होना है होने दो, जस्ट लेट इट फ्लो। नर्वस होना इज वेरी नेचुरल स्वीटी। आशी, इन्हें रोको ना, तुम सब कुछ भी ठीक कर सकता है ना। इनको बोलो मेरे को नहीं जाना। मामा, कोई तो सोल्यूशन होगा। हाँ, लियो हमारे घर रह सकता है। जब आप शूट कर रहे हो तो कुकीज का ख्याल रख लेगी
और वैसे भी वीकेंड्स को मैं घर आती हूँ ना। प्लीज मुझे ले चलो ना। मैं वादा करता है मैं कुछ भी घर पर नहीं करेगा, सिर्फ टीवी ही देखेगा। प्लीज मॉम, हाँ कर दो प्लीज। मामा मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। लियो अभी बच्चा है और कोर्ट ही डिसाइड करेगा इसके बारे में। ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने ही मुझे ठीक तरह से नहीं छुपाया। तुम मेरा हीरो था, तुमने ही मुझे नहीं बचाया। चलो कोर्ट, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रहेगा। लियो प्लीज चलो लियो। आशी माफ कर दो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अपन दिल से लव करता है। आई लव यू टू लियो। देखना वो लोग तुम्हारा बहुत ध्यान रखेंगे। एक सुंदर सा घर ढूंढेंगे तुम्हारे लिए, जहाँ एक गार्डन होगा, वहाँ फूल भी होंगे और एक डॉगी भी, एल्सेशियन। और अगर मेरे नए बाबा बूढ़े हुए फिर? तो तुम मुझे एक फोन लगाना और मैं उनका मुंह तोड़ दूंगी। मत रो प्लीज। स्टूपिड, मैं रो थोड़ी ना रही हूँ। लियो चले, वकील इंतजार कर रहा है। I can't believe this. तुम्हें रोना भी आता? मैं तो नाटक कर रही थी। ओह, उस साइको ने अच्छा इंप्रेशन छोड़ा यार। हाँ, दिखता है। पर मैंने तो लियो के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। अन्वेषा मुझे बिलीव ही नहीं करती। वो पागल है। अगर उसने सचमुच वो टेप रेडियो स्टेशन भेज दी, I'll be dead. ब्रो, मुझे नहीं लगता वो टेप है भी। वो तुम में सिर्फ प्रेशर बना रही है। हाय। हे, वो देख, मिस साइकोलॉजी आ गई। अन्वेषा, एक स्लैप काफी नहीं था मिस्टर लाउड स्पीकर? मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। प्लीज मेरा यकीन करो। Why? Are you scared कि डैडी कूल को बेटे के हिडन टैलेंट्स के बारे में पता चल जाएगा? अन्वेषा, मैं डरता नहीं हूँ। मैं बस तुम्हें सच बताना चाहता था। That's all. And anyways, let's stop all this. मैं अपने failed assignment के साथ जी सकता हूँ और तुम मुझे तंग करना छोड़ दो। Anyway, all this is just going to lead to further problems. Fine. So we have a deal? Deal. Anyway, अब लियो तो यहाँ है ही नहीं, वो वापस चला गया है। Hey bro, what happened, huh? बस मैंने उसे कन्विंस कर दिया कि वो कुछ ना करे। Bro, तू तो बॉस है। It's easy, brother. अन्वेषा सिर्फ गैस है, nothing else. ओह, मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था, उसके पास वो टेप कभी था ही नहीं। She is all yours. वो पूरी तरह तेरे लिए पागल है, man. Oh really? You think so? Of course, dude. वरना वो तेरा एटीट्यूड स्टैंड करती कभी नहीं। She is mad for you. So cool. हाय, अभी तुम्हारी क्लास नहीं है? तुमसे मतलब? ओके, फिर से स्टार्ट करते हैं। क्या लोगी? पॉइजन, ब्रेक में सारी क्लास को देने के लिए। मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, पर मुझे लगता है चाय तुम्हें हेल्प करेगी। नो, पॉइजन वुड बी जस्ट फाइन, पर मुझे नहीं लगता इस स्नॉबी स्कूल में कहीं भी मिलेगा, इसीलिए मैं कुछ नहीं लूंगी। हेलो पंकज, हाय, मैं आशी बोल रही हूँ। तुम्हारा प्रोग्राम सुना स्कूल में रेडियो सिटी पे, बहुत अच्छा है। एक्चुअली एक फेवर चाहिए था। नहीं, मामा के लिए कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए। एक्चुअली मेरे पास कोई सॉन्ग्स हैं जो तुम अपने प्रोग्राम पे प्ले कर सकते हो। नहीं, बहुत अच्छे हैं। एंड बेस्ट पार्ट, वो यशवंत देव के बेटे के हैं। या फाइन, थैंक्स अ लॉट, बाय। युवराज देव, अब तुम सिटी बजाओ। Sahil, Sahil on the wall. Who's the prettiest of them all? Of course, it's me, Tia. Queen Tia, stop dreaming. तुम क्लास के लिए लेट हो रही हो। No way. Tia should be the first one जिसे साहिल देखे। Then let's go. I'm going.
remake, 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 remake.